राज्य शासन के निर्देशानुसार फायर सेफ्टी चेकिंग अभियान के अंतर्गत एसडीएम एल.एन. गर्ग के नेतृत्व में विशाल मेगा मार्ट का निरीक्षण कर फायर सेफ्टी एवं आग बुझाने के उपकरण के मापदंडों को चेक कर फायर ऑडिट की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के अंतर्गत फायर उपकरणों का बंद होना पाया गया, वाटर स्प्रिंकलर भी बंद पाया गया, वहीं फायर एनओसी नदारद पाई गई। मॉल में एग्जिट गेट जिसकी चाबी कार्रवाई होने तक नहीं मिल पाई, वहीं मॉल के कर्मचारी ट्रेंड नहीं पाए गए। आग बुझाने के संकेतक एवं चेतावनी संकेतक नहीं पाए जाने पर एसडीएम एल.एन. गर्ग ने विशाल मेगा मार्ट को सील कर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को प्रदान किए। कार्यवाही के दौरान राधेश्याम पाटदार, अपर तहसीलदार दीपिका शिंदे, सीएसपी माधवनगर मनोज मौर्य, उपायुक्त एन.के. भास्कर, कार्यपालन यंत्री आदित्य शर्मा, सहायक फायर ऑफिसर एवं निगम के फायर विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्टर महोदय ने एक टीम बनाई है जिसमें जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन विभाग की टीम भी संयुक्त रूप से मौके पर उपस्थित थी और इसी तारतम्य में हम पूरा अमला की विशाल मेगा मार्ट जो है ये कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म, यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए। इसमें हमने देखा कि G+1 पे तो कॉमर्शियल रूप से संचालित है और उसके ऊपर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो इसमें किसी वक्त हादसे की संभावना भी होती है, तो पब्लिक गैदरिंग होती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। इस तौर पर में हम जब मौके पर जांच की तो मौके पर ना तो फायर एनओसी जो प्लान है वो पाया गया, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम भी नहीं थी मौके पर, और जो एग्जिट रूम थे जिनकी यदि आप आग लगती है तो वो भी सील बंद पाए गए, और जो एक ही रूम था जिससे पब्लिक एंट्रेंस है और पब्लिक आवागमन करती है जो भी खरीदारी के लिए, वो उसमें प्लेटफॉर्म पर पूरे सामान रखा हुआ था, तो यदि भगदड़ मचती है तो ये बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। हमने चेक करके ये भी देखा कि यदि 65 डिग्री टेम्परेचर यदि राइज होता है तो फायर अलार्म सिस्टम ऑपरेट होता है कि नहीं, वो भी बंद पाया गया, वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम भी बंद पाया गया। ऐसे कई थे इनके पास जो नेशनल बिल्डिंग कोड के जो पैमाने इनको मापदंड पूरा करना चाहिए उसकी सारी तरह खेल रहे। फायर स्प्रिंकलर जो इनके वहाँ पाए गए 3 DCP टाइप थे, ड्राई केमिकल पाउडर, और 1 ट्यूब टाइप, उसमें 2 एक्सपायरी थे, एक फंक्शनल था, एक डिसफंक्शनल था। ऐसे बहुत सारी कमियाँ थी जो किसी भी पब्लिक हादसे के लिए पर्याप्त आधार बन सकती है। इस सब से बचने के लिए हमने अस्थायी तौर पर जब तक ये मापदंड पूरा नहीं करने के लिए निर्देश दिए। महाकालेश्वर मंदिर में आए दिन श्रद्धालुओं से प्रवेश के नाम पर अनाधिकृत रुपए लेने की शिकायत के बाद मंदिर प्रशासन अब श्रद्धालुओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम लेकर आया है। पूरे मंदिर परिसर में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं को इस बात के लिए जागरूक किया जा रहा है कि वे मंदिर प्रवेश के लिए किसी भी व्यक्ति से संपर्क ना करें, ना ही कोई राशि किसी व्यक्ति को दे। शुक्र दर्शन अथवा भस्म आरती के लिए जो शुल्क निर्धारित है उसका भुगतान सिर्फ काउंटर पर ही किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पिछले कई समय में मंदिर में भस्म आरती, शयन आरती, शीघ्र दर्शन इत्यादि के नाम पर श्रद्धालुओं से हजारों रुपए ऐंठने के मामले रोज आ रहे हैं, जिस पर कई प्रकरणों में प्रशासन ने मंदिर पुजारी, प्रतिनिधियों, निजी सुरक्षा कर्मियों और अन्य दोषियों के विरुद्ध निष्कासन की कार्यवाही की है। महाकाल मंदिर में जो शिकायतें आती हैं उस पर हम लोग तफ्तीश करके उसमें कार्रवाई करते हैं। अभी जो चेकिंग है वो चेकिंग काफ़ी स्तर पे बढ़ाई गई है। जो टीम्स हमारी लगी हुई हैं उनको जगह जगह चेक करने को कहा गया है, और इस कारण से ये शिकायतें भी निकल कर के सामने आ रही हैं, और कोशिश यही है कि कसावट पूरी रहे, और कहीं पर भी कोई पैसे मांगने का कार्य करता है तो उसके खिलाफ सख्त। महाकालेश्वर मंदिर में यात्रियों से लूटपाट की घटनाओं की जानकारी और शिकायतें बराबर मिल रही थी। इसी के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बार बार निर्देश दिए गए थे कि मंदिर में ऐसी व्यवस्था की जाए, जगह जगह फ्लैक्स लगाया जाए। उसी तारीख में जगह जगह फ्लैक्स लगाए गए जिसमें यात्री के साथ किस प्रकार की कोई ठगी करता है या पैसे की मांग करता है तो उसको शिकायत कर सकता है। उसके टोल फ्री नंबर मंदिर कार्यालय का, पुलिस चौकी का उसमें दिया गया है। यात्री से कोई पैसा मांगता है उसकी सूचना तुरंत वो दे। राजस्व प्रकरणों का निराकरण संतोषजनक पाए नहीं जाने पर कलेक्टर उज्जैन नीरज कुमार सिंह द्वारा नायब तहसीलदार उंडासा तहसील व्रत उज्जैन ग्रामीण सुभाष सुनहरे को हटाने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से तहसीलदार उज्जैन ग्रामीण
अर्चना गुप्ता को न्यायालय वृत्त उंडासा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। गौरतलब है कि कलेक्टर सिंह ने शुक्रवार को प्रशासनिक संकुल भवन के प्रथम तल पर स्थित नायब तहसीलदार उंडासा कार्यालय और राजस्व कोर्ट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को कोर्ट की अलमारी को खोलकर राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिसमें नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, बटांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का नियमानुसार समय सीमा के निराकरण नहीं पाया गया। राजस्व प्रकरणों में व्यवस्थित कार्यवाही विवरण का लेखन भी नहीं किया गया, जिस पर कलेक्टर सिंह ने कार्यवाही करते हुए प्रशासनिक कार्य सुविधा के लिए नायब तहसीलदार सुभाष नेहरे को तत्काल प्रभाव से हटाकर उन्हें कार्यालय भू अभिलेख में कार्य करने के लिए आदेशित किया गया है। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते प्रदेश व देश के समृद्धि की कामना करने के लिए वह महाकाल के दरबार में पहुंचे थे। यहां घटिया क्षेत्र के विधायक सतीश मालवी ने उन्हें श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन करवाए। कुलस्ते ने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन अभिषेक किया और शीश नवाकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद कुलस्ते ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं बाबा महाकाल का अनन्य भक्त हूं। जब भी क्षेत्र में आता हूं, बाबा महाकाल के दर्शन और उनका आशीर्वाद लिए बिना कहीं नहीं जाता हूं। आज भी मैंने बाबा महाकाल के दर्शन कर उनसे प्रदेश की समृद्धि की कामना की है। सब पर बाबा महाकाल की कृपा बनी रहे, बस यही मेरी अपेक्षा है। बस आज मैं तो जब भी इस क्षेत्र में आता हूं तो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ज़रूर मैं बाबा महाकाल के दरबार में आता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। प्रदेश और देश की समृद्धि के लिए हमेशा उनसे कामना करता हूं कि सुख शांति दे, सबको समृद्ध शक्तिशाली बनाए। यही अपेक्षा मैं बाबा महाकाल से करता हूं। बाबा जय गुरुदेव आश्रम पर आगामी 2 दिन 4 जून को आयोजित होने वाले बाबा जय गुरुदेव महाराज के 12वें वार्षिक जीवन रक्षक भंडारा पर्व की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की परवाह किए बिना गुरु की दया की बारिश में भीगने के लिए संपूर्ण भारत व अमेरिका, दुबई, मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका आदि देशों से आने वाले भक्तों के लिए लगभग 150 एकड़ में फैले आश्रम में 100 से ज्यादा भंडारे, हजारों डेरे, रावटिया, लगभग 1500 शौचालय एवं स्नान घरों, 7 लाख लीटर की क्षमता वाली पानी की टंकी, 30 से ज्यादा टैंकर, 1 करोड़ लीटर के जल सरोवर, व्यापक रूप से बिछी पाइपलाइन आदि ये सब व्यवस्था प्रेमियों द्वारा बिना किसी सरकारी अनुदान के स्वयं योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न विभागों जैसे एनआरआई, यातायात, अतिथि आवास, पूछताछ, खोया पाया, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, जल आपूर्ति, मीडिया के माध्यम से सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। कुल मिलाकर आध्यात्मिक महाकुंभ जैसा नजारा नजर आने वाला है। उज्जैन नगर निगम का एक अनोखा जुगाड़ सामने आया है। इस जुगाड़ से 45 डिग्री से परेशान हो रही शहर की जनता को गर्मी से राहत मिल रही है और लोग खूब इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल उज्जैन शहर में डस्ट न उड़े इसलिए पानी के छिड़काव को लेकर नगर निगम द्वारा एक वाटर रेन मशीन लगाई गई है, जो कि धूल वाले एरिया में जाकर पानी का छिड़काव करती है, जिससे धूल भी नहीं उड़ती है। लेकिन इस समय 45 डिग्री तापमान हो गया है। इसमें गर्मी से बचाव के लिए अब यह वाहन राहत का काम कर रहा है। जहां भी यह वाहन खड़ा हो जाता है वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और गर्मी से बचाव के लिए लोग पानी की बौछार का सहारा लेते नजर आते हैं। नगर निगम के आयुक्त ने बताया कि लगातार गाड़ी को शहर में घुमाया जा रहा है। लोगों की तारीफ से यह देखने को मिल रहा है कि यह प्रयोग सफल हुआ है। लोगों की राहत के लिए इस तरह के और भी प्रयोग किए जाएंगे ताकि गर्मी से लोगों को कई हद तक राहत मिल सके। एनकेप के द्वारा ये जो मशीन हमको उपलब्ध करवाई गई है, वाटर स्प्रिंकलर मशीन, ये भी क्या बहुत गर्मी है और एयर में भी डस्ट पार्टिकल जो है उसको दिखाने का काम करती है। अभी शहर में जितने भी मुख्य चौराहे जैसे आपका 3 बत्ती चौराहा है, ये आपका टावर चौक है, यहाँ पर हम इसको चला रहे हैं ताकि जितने भी रश वाले इलाके हैं वहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल जो है वो नीचे गिर जाए और गर्मी से राहत मिले। इसके साथ साथ हम केडी गेट में जो है पर हमारा अतिक्रमण का काम चल रहा है, वहाँ पर भी जो काफ़ी डस्ट उठ रही है, तो वहाँ पर भी हम इसको स्प्रिंकलर मशीन को चला रहे हैं
जिससे कि वहाँ पर भी डस्ट वहाँ पर बैठ जाए और लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाए। नालाखेड़ा बस स्टैंड के समीप स्थित राजनंदिनी बार पर शुक्रवार को स्टेट जीएसटी के अफसरों ने सर्वे की कार्यवाही शुरू की। स्टेट जीएसटी के अफसर देर रात तक खरीदी बिक्री सहित अन्य बिलों की पड़ताल करते रहे। इस दौरान कई गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। द स्टेट जीएसटी की इस कार्यवाही के बाद शराब और बियर बार से जुड़े कारोबारियों में हड़कंप मच गया। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे 3 कारों से आए स्टेट जीएसटी की एंटी इवेजन विंग के 10 से अधिक अधिकारी राजनंदिनी बार पर पहुंचे और सर्वे की कार्यवाही शुरू की। टैक्स चोरी की आशंका में यह कार्यवाही की गई है। राजनंदिनी बार के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर बिक्री, खरीदी, स्टॉक सहित अन्य बिलों की जांच करते रहे। सर्वे की कार्यवाही के दौरान राजनंदिनी बार में ग्राहकों को भी प्रवेश नहीं दिया गया। राजनंदिनी बार का संचालन महेंद्र यादव द्वारा किया जाता है। सर्वे की कार्यवाही पूरी होने के बाद ही राजनंदिनी बार में टैक्स को लेकर की गई गड़बड़ियों का पता चल पाएगा।